और वहीं आज से जनता के द्वार जाएगी योगी सरकार। 18 मंत्री समूह मंडलों में योजनाओं और इसी के साथ ही कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम के साथ एक एक राज्य मंत्री भी शामिल इसमें किया गया है। 16 कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री शामिल हैं। मंत्री समूह जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे। एक ब्लॉक या फिर तहसील का औचक निरीक्षण किया जाएगा। दलित बस्ती में सहभोज भी मंत्री करते हुए नजर आएंगे। कानून व्यवस्था इसी के साथ ही महिला सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। मंत्री समूह के सामने जिलाधिकारी जिले की रिपोर्ट पेश करेंगे। मंत्री समूह को 15 मई तक सीएम को रिपोर्ट सौंपनी है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो अवनीश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अवनीश का करेंगे और जानकारी लेंगे। अवनीश, जानकारी इसको लेकर एक यहाँ पर जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसको लेकर बैठक भी की गई थी और उसके बाद देखिए कई निर्देश मंत्रियों को दिए गए और अब देखिए 18 मंत्री समूह मंडलों में योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे अगले 3 दिनों तक। जानकारी इसको लेकर। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब मंत्रिपरिषद की बैठक की थी तभी साफ किया था कि 18 जो मंत्री हैं उनके एक समूह बनाया जाएगा। वो 18 मंडलों में जाएंगे, यानी एक मंत्री के साथ एक राज्य मंत्री होगा, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री होंगे और उनके साथ एक टीम बनाकर वह सभी मंडलों में जाएंगे। तो साफ है कि अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ उनके सहयोगी के रूप में राज्य मंत्री भी मौजूद होंगे और आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। कल देर रात ही सारे मंत्री जो हैं अपने अपने प्रभार वाले जनपदों में पहुंच चुके हैं और वहां पे आज से शुरुआत करेंगे। तो कानून व्यवस्था और विकास की तमाम योजनाएं जो हैं उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। तो उसको लेकर जनप्रतिनिधि और अफसरों के साथ ये जो समूह है वो बैठक करेगी और उस बैठक में सुनिश्चित करेगी कि आखिर उस मंडल के क्या हालात हैं, मंडल में जितने जनपद हैं उन जनपदों के क्या हालात हैं, किस तरीके से तमाम जो योजनाएं हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद जो है जितने लाभार्थी हैं उन तक जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। इसी क्रम में एक जन चौपाल भी लगाया जाएगा जिसमें तमाम लोग मौजूद होंगे और वह अपनी समस्याओं को बताएंगे, जिसको मंत्री समूह सुनेगा और उन समस्याओं को दूर करने के लिए अफसरों को निर्देश भी जारी करेगा। उसी क्रम में मलिन बस्ती में जाकर एक रात बिताना है, सहभोज करना है, वहां पे जन चौपाल लगाना है और तमाम जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सुननी है। महिला सुरक्षा पर बात करनी है, बाल जो श्रम है उस पर बात करनी है, तमाम जो अलग अलग मुद्दे हैं उस पर चर्चा करनी है। तो इसकी रिपोर्ट जो है 15 मई तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखना है। तो साफ है कि आज से जब उसकी शुरुआत हो गई है तो ये मंत्री का समूह मंडल में जब जाएगा तो तमाम अलग अलग जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उसमें शामिल होंगे और वहां पे जो है फीडबैक लेंगे, जनता की समस्याओं का फीडबैक लेंगे, सरकार का कैसा काम चल रहा है उसका फीडबैक लेंगे और वो फीडबैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल अवनीश। और अवनीश देखिए, अगर हम बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की तो इससे पहले देखिए योगी सरकार 2.0 ये दूसरा कार्यकाल और एक दोबारा से इन जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि देखिए इससे पहले अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि तमाम जो विभाग सौंपे गए थे मंत्रियों को उनको दिशा निर्देश दिए गए थे और जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन कामकाज का भी लेकर जिक्र किया गया था कि अगले आने वाले 6 महीने में कौन से काम को आपको पूरा करना है, 2 साल में कितने कामों को पूरा करना है। और अब इस तरह का ये जो प्लान तैयार किया गया है, कहीं ना कहीं इसको किया जा सकता है एक नई रणनीति के तहत योगी सरकार आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले समय में सरकार को इसका फायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार शपथ ली तब तत्कालिक उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ एक बैठक की थी। उस बैठक में साफ तौर पे कहा था कि जनता की सेवा करना ही सबसे बड़ा संकल्प है और ऐसे में उनका निजी जीवन नहीं होना चाहिए, सिर्फ जनता की सेवा करना है। उसी के बाद जो पूरी एक रूपरेखा बनाई गई थी कि 4 दिन जो मंत्री हैं वह लखनऊ में रहेंगे, 4 दिन का काम बांट दिया गया है। उसके बाद 3 दिन वह अपने प्रभार वाले क्षेत्र में जाएंगे, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और वहां पे लोगों की समस्याओं
समस्याओं को सुनेंगे, उस समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जब मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, तभी 18 जो कैबिनेट मंत्री हैं सभी को अलग अलग मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ एक एक स्वतंत्र प्रभार लगाया गया है, एक एक राज्य मंत्री लगाया गया। हालांकि जो दोनों डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, उनके साथ एक एक राज्य मंत्री लगाए गए हैं। तो सभी को अलग मंडल की जिम्मेदारी है। उस मंडल में वो पहुंचेंगे अपने मंत्री समूह के साथ, वहां की समस्याओं को सुनेंगे, वहां पे जो दलित बस्ती है वहां पे सहभोज करेंगे, जन चौपाल लगाएंगे, कानून व्यवस्था पर समीक्षा करेंगे, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अफसर हैं, उनके साथ संयुक्त रूप से एक बैठक करेंगे ताकि जनप्रतिनिधि अपनी समस्या बता पाए, अपने क्षेत्र की समस्या बता पाए और उस समस्या का निदान करने के लिए अफसरों को वहीं निर्देश भी जारी कर दिया जाए। महिला सुरक्षा पर बात होगी, कानून व्यवस्था पर बात होगी, जो पुलिस सिस्टम है उस पर बात होगी, किस तरीके से जो थाना है वो चलता है, थानेदार कौन है, दागी छवि का थानाध्यक्ष न हो, दागी छवि के पुलिसकर्मी न हो, यह भी सुनिश्चित करना इस मंत्री समूह का काम है। तो कुल मिलाकर कई ऐसे बिंदु बनाए गए हैं जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 मई को रिपोर्ट लेंगे और उसी की तैयारी में सभी जुटे हुए हैं। चूंकि आज से इस कार्यक्रम अभियान की शुरुआत हो चुकी है, तो देखना होगा कि आखिर जो 15 मई को रिपोर्ट रखा जाएगा किस मंडल की क्या रिपोर्ट आती है। बिल्कुल, और जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, 3 दिन तक भ्रमण किया जाएगा, जनता के बीच जाएंगे तमाम मंत्री और उसके बाद देखिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो 15 मई तक सीएम को सौंपी जाएगी। अवनीश, अगर बात करें मंडलों की, तो मंडलों का आवंटन किस तरह से किया गया है, किस किस मंत्री को कौन सा अगर कहें कि मंडल दिया गया है, इसको लेकर जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि जो मंडल की अगर बात करें तो लखनऊ सबसे अहम होता है। लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी सुरेश खन्ना को दिया गया है। सुरेश खन्ना चूंकि वित्त मंत्री भी हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं। वहीं अगर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक की बात करें तो ब्रिजेश पाठक को वाराणसी का क्षेत्र दिया गया है, वो वहां पे जाएंगे और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जितने भी कार्य हुए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगर आजमगढ़ मंडल की बात करें तो वहां पे संजय निषाद को भेजा गया है। संजय निषाद के साथ उनके जो मंत्री समूह के मंत्री हैं वो वहां पे पहुंचेंगे। तो इस क्रम में सभी 18 मंडलों में जो है सभी को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और इसी जिम्मेदारी के साथ ये भी तय किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके की पूरी व्यवस्था बनाई जाए ताकि उत्तर प्रदेश सरकार को जो दोबारा जनादेश मिला है वो जनादेश पे सरकार खरी उतरे और जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताए। हालांकि ये जो 2 साल का कार्य होगा, खासतौर पे लोकसभा चुनाव से पहले का, वह काफी चुनौती भरापूर्ण होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो 80 लोकसभा सीटों पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो और जनता के बीच एक संदेश जाए कि विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है और उस पर भरोसा जताए। यही पूरी रणनीति बनाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसी के चलते ये पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा रख ली गई है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।